students, good morning all of you. Welcome to Just Feel Physics. मैं आज आपके सामने फिर से आने का मकसद तो समझ गए हो, क्या मकसद है, कैसा प्रिपरेशन आपका चल रहा है। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था क्या कि हम लोग एक वेब सीरीज चलाएंगे, वेब सीरीज फिजिक्स में जस्ट फील फिजिक्स पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हर एक चैप्टर का एक चैप्टर का 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हर एक चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन अकरिंग जोन है, किस क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, इसके लिए आप तक वीडियो पहुंचाएंगे ताकि आपका बेहतर प्रिपरेशन हो सके। आप एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, है कि नहीं। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो एग्जाम आपका क्या होगा, अच्छा जाएगा, मार्क्स क्या आएगा, अच्छा आएगा, है ना। आप खुश रहेंगे, आपके माँ बाप खुश रहेंगे, सबका फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उस वीडियो को फॉलो करते हुए पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज सबसे पहले हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में किस किस क्वेश्चंस को फोकस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 और 5 मार्क्स, स्पेशली 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनमें से किस किस क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस्ड वे में पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस, जी हाँ, सुन लीजिए ध्यान से, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत? क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आते हैं बोर्ड पे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम जो लिए हैं वो टॉपिक उठाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी मिलेंगे इस टॉपिक से, बस हल्का इंतजार करना है। अभी आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to an electric dipole कहां पे? at an axial point, और नेक्स्ट इज at an इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिया है। एकदम ध्यानपूर्वक, अटेंशन के साथ हो जाओ तैयार। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिए हैं लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किन लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो उठाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक से उठाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। सिंपल सा बात है ये सब। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे तैयार कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। ये क्वेश्चंस आने का चांस बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा होता है। सुन लिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो इसको मिटाते हैं।
आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं आपको वो टॉर्क इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरूर पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टॉर्क experienced by an electric dipole placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, माइंड में है या नहीं? नहीं है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम दे के जब आएंगे तो बहुत पछतावा होगा। अब और बोलेंगे बाद में, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन होगा। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, या मैग्नीट्यूड में लिखें तो PE साइन थीटा हो जाएगा, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू, यही वो एक्सप्रेशन था। अब तो याद आ गया होगा। तो ये दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका पूरा प्रूफ प्रैक्टिस करना है। इसको मिटाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल placed in a uniform electric field. Third question number 3, electric potential energy of a dipole placed in a uniform electric field। याद है नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है तीसरा क्वेश्चन आपका। U इक्वल टू PE cos θ1 minus cos θ2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा, है ना। P cos θ1 minus cos θ2। इसी में आप थोड़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए? आप खुद ही सोचिए, आप स्टेबल कब होंगे? जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? क्या आपको हम आपके रूम के सीलिंग से पंखे में लटका दें तो क्या आप स्टेबल होंगे? नहीं। ग्राउंड पे होंगे तो क्या होंगे? स्टेबल होंगे, अच्छा महसूस करेंगे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें थोड़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह फोकस कर लेना है। ओके, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। तो इसको मिटाएं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सब ये लॉन्ग है, सबका प्रूफ जरूरी है। आपको एक्सप्रेशन आया कहां से, ये पूरा लिखने आना चाहिए। वे ऑफ राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, इस पे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा, इसलिए लिखना है पूरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए, नाम तो सुने ही होंगे, फेमस नाम है गॉस थ्योरम। नहीं, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस
इक्वल्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। था ना ऐसा कुछ लॉ? हाँ सर था, इलेक्ट्रोस्टैट में तो हर जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट है। देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ करना है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम है क्या? तो एस इसको बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। थ्रू अ कैसा सरफेस? क्लोज सरफेस इक्वल्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस Q inside upon epsilon naught। यह है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। phi equals Q in upon epsilon naught। This is the Gauss theorem, but always keep in mind you have to prove this expression, okay, and its application also, and its application। If we talk about application of Gauss theorem, three application. First one is electric field due to a line charge, infinitely long, straight, uniformly charged wire, infinitely long, straight, uniformly charged wire। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक शब्द में? लाइन चार्ज। नहीं, एक्सप्रेशन होगा E इक्वल्स लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन वेक्टर लगा देंगे तो यहां एक यूनिट वेक्टर दिखाना होगा, है ना। इसका ग्राफ वगैरह देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ ग्राफ। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? डू यू रिमेंबर? E इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ वी टॉक अबाउट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इट इज इन द डिलीटेड पोर्शन ऑफ 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, अगर तीसरे एप्लीकेशन का बात करेंगे तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में गॉस थ्योरम के तीसरे एप्लीकेशन को तो डिलीट कर दिया गया है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, ऑन द सरफेस, ये सब डिलीट है। तो बस 2 एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन का प्रैक्टिस करना है? 2 एप्लीकेशन। पूरा प्रूफ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो ये गॉस थ्योरम का प्रूफ और उसके एप्लीकेशन के बारे में मिटाया जाए। इसको नोट कर लिए? पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के लास्ट क्वेश्चंस पे, जो हमने लिया है कैपेसिटर टॉपिक्स। कैपेसिटर मिटाते हैं इसको और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हम लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, लॉन्ग क्वेश्चन, ओनली 5। देखिए 5th क्वेश्चन, capacitance of parallel plate capacitor capacitance of parallel plate capacitor with and without dielectric, with and without dielectric। ओके, मतलब डाइलेक्ट्रिक के साथ भी और विदाउट डाइलेक्ट्रिक भी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन, सर थोड़ा सा याद तो दिला दो कि एक्सप्रेशन था क्या, माइंड से निकल गया है। तो देखिए
C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। याद आया? ये एक्सप्रेशन जो है क्या है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। एक और एक्सप्रेशन था C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K। सर यहां K क्या है? K जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो डाइलेक्ट्रिक लगाए हैं, जो मटेरियल लगाए हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K, where K is the dielectric constant of the dielectric। ओके, तो ये है एक्सप्रेशन विथ dielectric। ओके, तो you have to practice these two expression with dielectric and without dielectric। ओके, एक शॉर्ट क्वेश्चन का वैसे आज हम बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन चलते चलते बातों ही बातों में एक हो जाए क्वेश्चंस। पूछा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस होता क्या है? बढ़ जाता है या घट जाता है या चेंज नहीं करता है? तो हम आपको ये बता दें, देखिए मैच कर लीजिए। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना था? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस में इनटू के हो गया, मतलब के फैक्टर से, के टाइम्स से डाइलेक्ट्रिक लगाने पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हुआ? बढ़ गया। ओके, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना? तो ये पांचवा और अंतिम क्वेश्चन था। समझ में आया? बोलो ना, बोलो ना, बोलिए। जरूर समझ में आया होगा। और एक बात, अगर आप ये पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम ये भी अवेलेबल करा देंगे आपको। और अगर समय रहा तो आप तक अगर डिमांड हुआ बच्चों का, अगर डिमांड करना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस का आपको सॉल्व पूरा सॉल्यूशन चाहिए, उस पर भी वीडियो चाहिए, तो वीडियो एकदम आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आएगा आपके स्क्रीन पर। कहां पे? जस्ट फील फिजिक्स पे। ओके, तो इतना क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे, ये सब क्वेश्चंस को बार बार लिखोगे, समझ के पढ़ना, नहीं तो परीक्षा में, परीक्षा हॉल में जाते ही माइंड से क्या होगा? स्किप कर जाएगा एकदम, स्किप वेलोसिटी। 11th में पढ़े थे कि नहीं? ग्रेविटेशन का बात कर रहे हैं, है ना? तो क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? प्लीज आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू एंड फिजिक्स को फील करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, है ना? और मैरी क्रिसमस और आने वाला हैप्पी न्यू ईयर भी आप लोग को। ओके, थैंक यू।